गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैंने बताया था कि भाई हम दो प्रकार के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, एक विद इन द स्टेट और एक आउटसाइड द स्टेट। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे वो सारे क्वेश्चंस थे विद इन द स्टेट, यानी कि एक ही स्टेट में किसी भी गुड्स को खरीदना, बेचना, एक्सपेंसेस करना और इनकम मिलना। तो उसमें मैंने बताया था कि व्हेन द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस विद इन द सेम स्टेट, तो वहां पे दो चीजें अप्लाई होती है, दैट इज सीजीएसटी और एसजीएसटी। मैंने बताया था कि अगर हम पे करते हैं तो ये कहलाते हैं इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, और अगर हम कोई गुड सेल करते हैं या कोई इनकम हमें मिलती है तो उसके ऊपर होता है आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे। अब देखो, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इफ द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस आउटसाइड द स्टेट। अगर हमारा ट्रांजेक्शन आउटसाइड द स्टेट या किसी अदर स्टेट में हो रहा है, जैसे हरियाणा का कोई बिजनेसमैन है राजस्थान के किसी बिजनेसमैन को गुड सेल आउट करता है, तो ऐसे केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों की जगह क्या अप्लाई होगा? आईजीएसटी अप्लाई होगा। ठीक है, क्या अप्लाई होगा? आईजीएसटी। जैसे हमने 10,000 रुपए की गुड्स खरीदी किसी दूसरे स्टेट से, और उसके ऊपर अगर मान लो उस क्वेश्चन में सीजीएसटी दे रखा है 6%, एसजीएसटी दे रखा है 6%, आईजीएसटी नहीं बता रखा, तो इन दोनों का जो टोटल होगा 12%, वो क्या कहलाएगा? आईजीएसटी कहलाएगा। उस केस में हमारी एंट्री क्या होगी? देखो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिंपली बता रहा हूं। उस केस में आईजीएसटी हम पे कर रहे हैं, इनपुट आईजीएसटी डेबिट हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, और उधार में है तो टू क्रेडिट है। इन द सेम वे अगर कोई गुड सेल आउट की जाती है या कोई इनकम हमें मिलती है तो उस समय जीएसटी हमें मिलेगा, दैट इज कॉल्ड आउटपुट आईजीएसटी, अगर अदर स्टेट से है। तो अगर हमने जैसे गुड सेल की कैश में, कैश अकाउंट डेबिट, उधार में बेची डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। उस केस में जो आउटपुट आईजीएसटी है दैट विल बी क्रेडिट। सिंपल सा, सिर्फ इतना फर्क है, वहां पे इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आता था विद इन द सेम स्टेट, अगर आउटसाइड द स्टेट है तो इनपुट आईजीएसटी, इसी प्रकार मिल रहा है तो आउटपुट आईजीएसटी। ठीक, सिर्फ इतना फर्क है बस। अब उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की। देखो, जैसे आप लोगों ने देखा कि हम लोग क्या करते थे कि एट द एंड ऑफ मंथ या एट द एंड ऑफ ईयर, जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इनपुट के अमाउंट को आउटपुट के अमाउंट से एडजस्ट करते हैं। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आउटपुट इज डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट। सेम बात आईजीएसटी के केस में होगा। जैसे आपने गुड सेल आउट की, आपको आईजीएसटी का पैसा मिल गया, उसमें से इनपुट आईजीएसटी के पैसे को एडजस्ट करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट इज टू बी डिपॉजिट विद गवर्नमेंट। जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाया जाता है, और उसके लिए एंट्री होती है फॉर, मतलब कि ये टॉपिक है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी के अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए, तो उसके लिए हमारी एंट्री होती है आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, और रिमेनिंग अमाउंट कहां से चार्ज किया, कहां पे किया जाएगा? गवर्नमेंट को, तो टू बैंक अकाउंट। क्लियर? देखो, पहले क्या होता था कि स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में गवर्नमेंट का रूल था कि इनपुट आईजीएसटी इज चार्ज ओनली फ्रॉम आउटपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी इज चार्ज ओनली फ्रॉम आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी इज चार्ज फ्रॉम ओनली इनपुट आउटपुट एसजीएसटी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने फैब 2009 में अमेंडमेंट किया, जिसके अकॉर्डिंग
सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी को एडजस्ट करना होता है। भाई नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी बिजनेसमैन दूसरे स्टेट से गुड्स खरीदता है, उस समय वो पे करेगा इनपुट आईजीएसटी, और उस सारे सामान को विद इन द सेम स्टेट अपने ही स्टेट में बेचते हैं। जैसे आज हम एक बिजनेसमैन है, हरियाणा के बिजनेसमैन है, नॉर्मली जयपुर से या राजस्थान से गुड्स खरीद के लाते हैं। जब हम वहां से गुड्स खरीद के लेकर आएंगे तो वहां पे क्या पे करेंगे, इनपुट आईजीएसटी। लेकिन वो गुड्स हम अपने शहर में अपने ही स्टेट में सेल आउट करते हैं जनरली, तो हमें मिलेगा क्या, आउटपुट एसजीएसटी। तो उसकी इसमें एक प्रॉब्लम आती थी कि इनपुट आईजीएसटी का अमाउंट हमेशा स्टैंडिंग रह जाता था, इनपुट आईजीएसटी का अमाउंट हमेशा बचा हुआ रह जाता था। तो गवर्नमेंट ने फैब 2019 में अमेंडमेंट किया, जिसके अकॉर्डिंग अगर मान लो इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है, इफ इनपुट आईजीएसटी इज मोर, अगर इनपुट आईजीएसटी का पैसा ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटपुट आईजीएसटी, तो इनपुट आईजीएसटी का जो अमाउंट है पहले तो आप उसको चार्ज करो आउटपुट आईजीएसटी से। अगर आउटपुट आईजीएसटी में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, जैसे यहां पे टोटल है 10,000, आउटपुट अमाउंट मिल रहा है केवल 2,000, तो गवर्नमेंट को तो जमा कराने का मतलब ही नहीं है। उस केस में इनपुट का अमाउंट कितना और बच गया, 8,000 बच गया। तो 2,000 तो आप यहां से ले लो, बच गया 8,000। रिमेनिंग जो 8,000 है वो पहले कहां से लोगे, आउटपुट सीजीएसटी से, फिर कहां से लोगे, आउटपुट एसजीएसटी से। अगर इनपुट आईजीएसटी का अमाउंट ज्यादा है तो रिमेनिंग अमाउंट को आप आउटपुट सीजीएसटी से चार्ज करने की कोशिश करो, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। अगर इसमें भी कम बैलेंस पड़ा है, मान लो इसमें 4 का ही बैलेंस है, तो बचा हुआ 4,000 आप आउटपुट एसजीएसटी से ले लो, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी, टू इनपुट आईजीएसटी। क्लियर बेटा? एक क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, आपकी एक्सरसाइज में आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग। पुरानी बुक के अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन 5 है। न्यू बुक में आपके पास आईजीएसटी से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन 6 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो आपकी बुक में इलस्ट्रेशन 6 दे रहा है, इसमें कह रहे हैं पास एंट्रीज इन बुक्स ऑफ मिस्टर गोपाल assuming CGST at the rate of 6% and SGST at the rate of 6%। भाई CGST 6% है, SGST 6% है, तो क्लियर है IGST 12% होगा। IGST क्या होगा? 12%। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, फॉर्मेट बनाओ पहले तो। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, ये फॉर्मेट है, एंट्री करनी। देखो बेटा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं कि भाई गुड्स परचेज गोपाल परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड पेमेंट मेड बाय चेक। गोपाल ने आउटसाइड द स्टेट, डेट नहीं दी हुई, नंबरिंग दी हुई है। गोपाल ने आउटसाइड द स्टेट, कोई भी दूसरा स्टेट है, उससे गुड्स खरीदी है 150 की। अब किसी दूसरे स्टेट से गुड्स खरीदोगे तो उस पर क्या अप्लाई होगा? आईजीएसटी अप्लाई होगा। और कितने परसेंट? 12%। 150 का 12%, 18,000 रुपीज का आईजीएसटी आप पे करोगे, और पेमेंट चेक से। ठीक है, तो आप ये देखो, गुड्स आप खरीद रहे हो, परचेज अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी आप पे करोगे, इनपुट आईजीएसटी को करोगे डेबिट, बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक को क्या करोगे? क्रेडिट। एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट,
टू बैंक अकाउंट। परचेज कितने की 150, इनपुट आईजीएसटी 18,000 एंड टोटल पेमेंट 168। गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। पेमेंट मेड बाय चेक, ठीक। इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन ये कह रहा है ही सोल्ड गुड्स ₹1,00,000 आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। भाई 1,00,000 रुपए की गुड्स आउटसाइड द स्टेट, अपने राज्य के बाहर, अपने स्टेट के बाहर बेची और वो भी क्रेडिट में। अब आउटसाइड द स्टेट गुड्स सेल आउट करोगे तो जीएसटी आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड आउटपुट आईजीएसटी। 12,000 रुपए का आउटपुट आईजीएसटी मिलेगा। अच्छा, उधार में गुड्स बेची गई, जिनको हम उधार में गुड्स बेचते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, डेटर। तो यहां पे हमारी एंट्री क्या होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। बेटा डेटर से हमें कितना पैसा वसूल करना है, 1,12,000। सेल कितने की है, 1,00,000 और आउटपुट आईजीएसटी कितने का है, 12,000। गुड सोल्ड आउटसाइड द स्टेट। भाई आउटसाइड द स्टेट यानी कि किसी दूसरे स्टेट में आपने गुड्स को सेल आउट किया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट। ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹180। अब बेटा 1,80,000 की गुड्स सेल आउट कर रहा है लोकली। लोकली का मतलब भाई लोकल शहर में, तो वो विद इन द स्टेट आएगा। अब विद इन द स्टेट आएगा तो क्या अप्लाई होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितने परसेंट, 6%, 6%। 180 का 6%, 10,800 का सीजीएसटी और 10,800 का ही एसजीएसटी। ये दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको मिलेंगे तो आपके लिए क्या करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, दोनों आपको मिल रहे हैं। अच्छा, उधार में गुड्स बेचिए, जिस बंदे को उधार में गुड्स बेचते हैं वो हमारा कहलाता है डेटर। डेटर को तो कर देंगे डेबिट। गुड्स आप बेच रहे हो, बेचने के लिए सेल को क्या करेंगे, क्रेडिट। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी आपको मिलना है, उनको भी क्या करेंगे, क्रेडिट। तो थर्ड एंट्री आपकी बनेगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। डेटर से कितना पैसा में लेना है, 2,01,600। सेल कितने की हो गई, 180 की। आउटपुट सीजीएसटी 10,800, एसजीएसटी भी 10,800। ठीक है। गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, क्रेडिट में गुड्स को सेल आउट किया। जस्ट 1 मिनट। सॉरी इंटरप्शंस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ एंट्री देखो। देखो बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको ये कह रहा है कि भाई पेड टेलीफोन बिल फॉर ₹5,000 बाय चेक। आपने 5,000 रुपए के टेलीफोन बिल की पेमेंट की है और वो भी चेक से पेमेंट की है। 5,000 का टेलीफोन बिल आपके द्वारा पे किया जा रहा है बाय चेक। अब टेलीफोन बिल इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, इसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा। अब टेलीफोन बिल उसी शहर का होता है जिस शहर में हम रह रहे हैं, तो इसमें क्या लगेगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। तो 6% 300 का सीजीएसटी और 300 रुपीज का ही यहाँ क्या अप्लाई हो जाएगा, एसजीएसटी। टेलीफोन बिल आपके लिए एक्सपेंस है और जैसे कि हमें पता है हम लोग एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट।
जीएसटी आप पे कर रहे हो, इनको कहेंगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इन दोनों को भी क्या करेंगे, डेबिट। एंड द पेमेंट इज मेड बाय चेक, बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो आपकी देखो बुक में दिया हुआ है ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस मत दिखाओ, इसको पर्टिकुलरली नाम दे दो टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा टेलीफोन एक्सपेंस टोटल है 5000 का, 6% 300 का सीजीएसटी, 300 का एसजीएसटी, और टोटल पेमेंट कितने की हो जाएगी, 5600। यहां पे लिख देंगे टेलीफोन बिल पे, टेलीफोन बिल की हमने पेमेंट की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन, आगे फॉर्मेट बनाइए। इसके बाद फिफ्थ ट्रांजिशन, देखो फिफ्थ ट्रांजिशन में क्या रहा है, ही परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर हिज ऑफिस ऑफ रुपीज, एक सेकेंड, हेलो गुड आफ्टरनून, ईशा 5 मिनट में कॉल करना बेटा, वीडियो बना लो लास्ट टाइम। देखो बेटा ये कह रहा है कि ही परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर हिज ऑफिस फॉर ₹25,000 एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। देखो ये कह रहा है कि उसने 25,000 रुपीज का एयर कंडीशनर परचेज किया है बाय चेक, पेमेंट मेड बाय चेक। एयर कंडीशनर एक फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स खरीदोगे तो उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको पे करना पड़ेगा 1500 और 1500 विद इन द स्टेट है। देखो इसमें बताया नहीं गया है कि आउटसाइड द स्टेट खरीदा गया या विद इन द स्टेट है, तो आपको विद इन द स्टेट मानना है। विद इन द स्टेट आपने एयर कंडीशनर खरीदा जिसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी आप पे कर रहे हो, विद इन द स्टेट है, एयर कंडीशनर है। एयर कंडीशनर जनरली ऑफिसेज में यूज होते हैं, जिसके लिए हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट बड़ी यूज कर सकते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास आ रहा है डेबिट, सीजीएसटी एसजीएसटी आप पे कर रहे हो, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को करोगे डेबिट, और बैंक से पेमेंट है, बैंक को क्या करोगे, क्रेडिट। तो यहां पे आपकी एंट्री बनेगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट को करो डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट 25,000 का, 6% 1500 का सीजीएसटी, 1500 का एसजीएसटी, और टोटल पेमेंट कितने की हो गई, 28,000। यहां पे लिखेंगे एयर कंडीशनर परचेज, एयर कंडीशनर परचेज, भाई हमने एयर कंडीशनर परचेज, ठीक। इसके बाद लास्ट ट्रांजिशंस आपको ये कहता है, ठीक है, जस्ट 1 मिनट बेटा। सॉरी बेटा इंटरप्शंस के लिए। देखो हमारे पास लास्ट ट्रांजिशन है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। भाई जीएसटी का जो बैलेंस अमाउंट है उसकी हमने पेमेंट कर दी। अब आप देखो बैलेंस अमाउंट की पेमेंट करने के लिए आप ये देखो कि आउटपुट अमाउंट कितना है और इनपुट अमाउंट कितना है, तीनों चीज का। देखो एक बार रफली एक तरफ लिख लो आईजीएसटी,
एक तरफ लिखो CGST और एक तरफ लिख लो SGST, तीनों चीज आपके पास है। यहां पे आप लिख लो आउटपुट कितना था और फिर इनपुट कितना है। पहले आउटपुट का अमाउंट कैलकुलेट करो। आउटपुट IGST 12, और कहीं आउटपुट IGST है नहीं, आउटपुट IGST कितना है 12। आउटपुट CGST 10,800 तो यहां है और कहीं नहीं है। 10,800 का CGST, 10,800 का ही SGST है। ये तो आउटपुट अमाउंट। इनपुट IGST 18 था और कहीं नहीं है इनपुट IGST, तो इनपुट अमाउंट 18,000, ठीक है। फिर इनपुट CGST और SGST, तो इनपुट CGST 300 यहाँ पे है, 1500 यहाँ पे है, 1800 है, और SGST भी कितना आएगा 1800 ही आएगा, ठीक है। अब आप देखो कि जैसे हम लोग इनपुट के अमाउंट को आउटपुट के अमाउंट से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इनपुट वो है जो हमने पे किया, आउटपुट हमें मिला। अब इनपुट यहाँ पे 18 है और चाहिए कितना, आउटपुट कितना है 12, यानी कि मिला 12 है, दिया हमने 18 था, तो 12 तो यहां से ले लोगे, बच गए 6,000। अब बचे हुए 6,000 रुपीज आप कहां से एडजस्ट करोगे, तो बचे हुए 6,000 आप CGST से ले लो, क्योंकि CGST में सफिशिएंट बैलेंस आपके पास है। CGST में सफिशिएंट बैलेंस आपके पास है, तो CGST के 10,800 में से 6,000 ले लोगे। तो उस केस में पहले तो इसको एडजस्ट करो। आउटपुट IGST का होता है क्रेडिट बैलेंस, इनपुट का होता है डेबिट, तो एंट्री करोगे 6, इसमें एक एंट्री तो ये बनेगी ए पार्ट में, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट। 6,000 आप लोगे आउटपुट CGST से, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट, टू इनपुट IGST। भाई आउटपुट IGST से आपने लिया 12, आउटपुट CGST से लिया 6, इनपुट IGST के टोटल 18,000 खत्म। यहां पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ इनपुट, अमाउंट ऑफ इनपुट IGST एडजस्टेड। इनपुट IGST के अमाउंट को हमने एडजस्ट कर दिया, ये पूरा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इसके 6 यहां से चार्ज कर लिए, तो यहां पे कितना बचा 4,800 रुपीज बचा, ठीक है। अब 4,800 में से 1,800 इनपुट का अमाउंट चार्ज कर लो, बच गया 3,000, वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दो। तो इसी में सेकेंड एंट्री बनाओ, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। आउटपुट CGST है आपके पास 4,800, इनपुट CGST है 1,800 और बाकी का 3,000 बैंक के थ्रू पे। यहां लिखेंगे अमाउंट ऑफ CGST एडजस्टेड, अमाउंट ऑफ CGST एडजस्टेड, CGST के अमाउंट को एडजस्ट किया। अब बात करें SGST, SGST 10,800 है, 1,800 का इनपुट अमाउंट है, आउटपुट अमाउंट है 10,800, इनपुट है 1,800, 1,800 चार्ज कर लो, बाकी 9,000 गवर्नमेंट को पेमेंट। तो नेक्स्ट एंट्री इसमें बन जाएगी आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। आउटपुट SGST था 10,800, यहां पे 1,800, बच गए 9,000 बैंक के थ्रू पेमेंट। यहां लिख देंगे अमाउंट ऑफ SGST एडजस्ट। क्लियर बेटा? इस तरीके से मेन इस क्वेश्चन में केवल एक जो एडजस्टमेंट का पॉइंट है
उससे रिलेटेड एंट्री को ध्यान में रखना है, बाकी क्वेश्चन से। ओके बेटा, तो आप इस क्वेश्चन को करके देखिए, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करो। ओके बेटा, थैंक यू।